बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, ज़िशान नकवी from Al-Ghazi Babul Science Academy। बेटा हमने बायो का चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इस बायोडाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है और ये चैप्टर बेसिकली किस चीज़ से कंसर्न कर रहा है। तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन में मेंशन किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की कुल तादाद, यानी द ऑर्गेनिज्म स्पीशीज विच आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ नाउअडेज, हाउ मच, वो कितने हैं। तो उन्होंने मेंशन किया देयर आर अबाउट 10 मिलियन, अबाउट 10 मिलियन, कहते हैं 10 मिलियन काइंड्स, 10 मिलियन काइंड्स, यानी तकरीबन वो कहते हैं 10 मिलियन काइंड, मतलब 1 करोड़ काइंड का मतलब हम यहाँ पे लेंगे स्पीशीज। यानी उन्होंने मेंशन किया है कि इस वक्त जमीन पर अबाउट तकरीबन, यानी इससे कमोबेश हो सकते हैं 10 मिलियन किस्म के यानी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर। अब उन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में से हाउ मच स्टडीड बाय बायोलॉजिस्ट, यानी जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, ज़ूलॉजिस्ट, वो कितनों के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने मेंशन किया है अबाउट 1/3, तकरीबन 1/3, यानी वो कह रहे थे तकरीबन 1/3 जानदारों के बारे में, जानदारों की स्पीशीज के बारे में। उन स्पीशीज में प्लांट भी शामिल है, उनमें एनिमल्स भी शामिल है, उनमें माइक्रोब भी शामिल है, प्रोटीज भी शामिल है, फंजाई भी शामिल है, एक्सेट्रा। यानी ऑल काइंड के ऑर्गेनिज्म जो है 1/3 उनके बारे में बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने स्टडी भी कर लिया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को भी जानते हैं, उनको कैटलॉग भी कर लिया है, मतलब दे मेड रिकॉर्ड ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। यानी 1/3 जानता है, यानी टोटल नहीं, 1/3 के बारे में बायोलॉजिस्ट जानते हैं। अब वो कहते हैं ये जो 1/3 जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट जानते हैं, their diversity is more obvious from their fundamental unity of life, यानी उनकी जिंदगी की इकाई क्या है, सेल। जिंदगी की इकाई की निस्बत इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो वैरायटियां हैं, जो अक़साम है, वो ज्यादा वाज़ेह है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद करें ये सारे के सारे जानदार जो है दे शेयर सम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर कुछ न कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं। सो ऑन दीज बेसिस ऑल ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नोन बाय बायोलॉजिस्ट दे आर डिवाइडेड इनटू 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स। यानी नेक्स्ट जो है हमने मेंशन किया प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था कि बेसिकली जानदारों के 5 बुनियादी ग्रोह हैं, 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं। वो कौन कौन से हमने पढ़े थे। पहला ग्रुप था प्रोकैरियोट्स, दूसरे ग्रुप को नाम दिया था प्रोटिस्ट, तीसरे को नाम दिया था फंजाई, चौथे को नाम दिया था प्लांट्स और पांचवें को नाम दिया था एनिमल्स। यानी ये 5 बुनियादी ग्रोह हैं जानदारों के, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो सारे के सारे जानदार हैं, यानी ये 5 ग्रुप जो है, इनके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने इन्हीं 5 ग्रुप्स के जानदारों के मेजर जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करना है। यानी द फोकस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का, यानी ये जो चैप्टर हम बायोडाइवर्सिटी वाला जो हमने डिस्कस करना है, उसका असल फोकस किस चीज पर है, 3 पॉइंट पर है। पहला है डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के माबैन जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी ये जो हमने 5 ग्रुप पढ़े हैं, इन 5 ग्रुप के जानदारों के दरमियान में जो डिफरेंस है, यानी फर्क क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, उसको हमने डिस्कस करना है। दूसरा क्या है, हाउ दीज ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड, इन जानदारों को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। क्लासिफाई मतलब उनकी ग्रुपिंग, सब ग्रुप्स ये हम कैसे बनाएंगे, यानी ये जो 5 ग्रुप बनाए इनको कैसे बनाया गया था। उसके अलावा वो कहते हैं व्हाट आर द कंसर्न अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, यानी वो कहते हैं ये जो जानदार है
इनकी बका के बारे में कौन से खतरात हैं, कौन से कंसर्न हैं, कौन से थ्रेट्स हैं, उनको भी हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर का पहला टॉपिक है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी खुद क्या होता है, तो उन्होंने मेंशन किया है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। जैसे कि नाम से शो हो रहा है, बायो का मतलब हम जानते हैं लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के बारे में बात करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब था वैरायटी, मतलब they discuss that biodiversity mean diversity यानी वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, विद इन स्पीशीज, पूरे स्पीशीज के अंदर वैरायटी एंड अमंग स्पीशीज, और स्पीशीज के माबैन जो वैरायटियां पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स की भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, एनिमल की भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो उनके दरमियान जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और उसके अलावा अमंग स्पीशीज यानी एक ही स्पीशीज के अंदर जो वैरायटियां पाई जाती हैं और अलग अलग स्पीशीज के दरमियान जो वैरायटियां पाई जाती हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है। यानी विद इन स्पीशीज एक स्पीशी है, मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं जनरल हमारे एनवायरनमेंट के अंदर गोट की बहुत सारी वैरायटियां हैं, कॉ की बहुत सारी वैरायटियां हैं, फैलो की बहुत सारी वैरायटियां हैं, डॉग्स की बहुत सारी वैरायटियां हैं, तो वो विद इन स्पीशी डाइवर्सिटी हो जाती है। अमंग स्पीशी जो अलग अलग स्पीशीज है, डॉग, कैट, कॉ, गोट, बफेलो एटसेट्रा, ये अलग अलग स्पीशीज है, उनके अंदर कौन सी वैरायटियां पाई जाती हैं। सो वी डिफाइन बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, यानी डिफरेंट इकोसिस्टम, मुख्तलिफ इकोसिस्टम में जानदारों की जो टोटल वैरायटीज है उनकी जो मेजरिंग होती है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम दें। ठीक, फिर वो कहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के जो मेजर ग्रुप्स हैं वो है एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो एनिमल्स और प्लांट्स कहलाते हैं। तो हमने इन्हीं मेजर ग्रुप की जो वैरायटी है उसका डिपेंडेंस किस चीज पर होता है, यानी इनके अंदर वैरायटियां आती कैसे हैं, इसको डिस्कस करना है। पहला पॉइंट इसमें से, यानी व्हाट आर द डिपेंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार किन बातों पर होता है। तो उन्होंने कहा बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को बायोलॉजिकली बोला जाता है फाना, और प्लांट्स को बोला जाता है बेटा फ्लोरा, फाना एंड फ्लोरा। एनिमल्स फाना और प्लांट्स फ्लोरा। तो वो कहते हैं फाना और फ्लोरा की जो बायोडाइवर्सिटी है ये डिपेंड कर रही होती है एल्टीट्यूड, यानी सतह समंदर से बुलंदी, यानी इनका डिपेंडेंस चार चीजों पर होता है। एक चीज वो कहते हैं एल्टीट्यूड, यानी सतह समंदर से बुलंदी। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा सॉइल, यानी जमीन अगर फर्टाइल है तो मोर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही होगी, अगर फर्टाइल नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। इसी तरह से उन्होंने मेंशनिंग दी है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी आबो हवा, फिजा। ठीक है, यानी इस फिजा के अंदर, अगर फिजा के अंदर प्लीज